आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण तथा हमारे विद्यालय में आए वन्य विभाग के कर्मचारीगण, आज मैं आप सभी के सामने वन्य जीव तथा वन संरक्षण के संदर्भ में अपने तर्क रखने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण किसे कहते हैं। जब हम जंगली पौधों और जंगली जानवरों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कुछ कार्य करते हैं तो उसे हम वन्य जीव संरक्षण कहते हैं। हमारे भारत में वन्य जीवों की तथा प्राणियों की बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं तथा इसके लिए इन्हें संरक्षण करने के लिए हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में यह प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में की जा रही है तथा उत्तराखंड ने भी इसमें बहुत भाग लिया है। जैसे कि सबसे प्रसिद्ध चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी जिले में गौरा देवी ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर पेड़ों से चिपक कर एक आंदोलन किया जिसे चिपको आंदोलन नाम दिया गया। ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए था। इसी के साथ साथ टिहरी में नवदान और बीज बचाओ आंदोलन भी किया गया जिसने यह सिद्ध किया कि हम बिना उर्वरकों की सहायता के भी बहुत अच्छे कृषि उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कई जगहों पर हमारे जो जंगल हैं ग्रीष्मकाल में जल जाते हैं जिसके कारण हमारे वन्य जीवों को बहुत कष्ट होता है तथा उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि जब वनों में आग लग जाती है तो वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनके आवास जल जाते हैं, कई जानवर भी मर जाते हैं और वो हमारी बस्तियों की तरफ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई खाना नहीं मिलता, इसलिए वो कई बच्चों को अपना आहार बना लेते हैं। तो हमें सरकार से ये निवेदन करना चाहिए कि जंगलों में हम कुछ ऐसी सुविधाएं रखें जिससे जंगली जानवरों को उनका भोजन जंगलों में ही मिल जाए। जैसे पत्तीदार पेड़, जैसे बांज हमारे लिए पानी का एक बहुत अच्छा स्रोत है और इसके जो पत्ते होते हैं इनको भी वन्य जीव खाते हैं और इनके पत्तों से जंगल में आग भी नहीं बढ़ती। वरना चीड़ के पेड़ों को हमें कम से कम लगाना चाहिए क्योंकि इनके जो पत्ते होते हैं इनसे आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमें हर गांव वालों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ग्रीष्मकाल से पहले जो चीड़ की पत्तियां होती हैं उनको हम इकट्ठा करें और इन्हें उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करें। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और आग में बढ़ावा भी नहीं मिलेगा। और हम लोग भी ये सोचते हैं कि हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि राजस्थान के लोगों ने ये सिद्ध किया है कि अगर हम लोग चाहें, ग्रामीण चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। राजस्थान की कई जगहों पर लोगों ने ऐसा किया है कि जंगल में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं या सरकार होती है उनको भी जाने का अधिकार नहीं होता है। वो वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों को सुरक्षित करते हैं तथा हम भी ये प्रयास कर सकते हैं। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जब हमारी सरकार इतना सब कुछ कर रही है तो हम भी अपने पेड़ पौधों जंगलों को बचाने के लिए कुछ न कुछ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। थैंक यू।